हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्ययन का कार्यपत्रक 24 करेंगे। दिनांक है इसकी 29 सितंबर 2021 और वर्कशीट का उप विषय है हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका। लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि मानक यमयुक्तर जो ग्रीनविच शहर लंदन से गुजरती है से अन्य देशांतरों तक समय की गणना कैसे की जाती है ना। पिछली वर्कशीट में हम जान चुके हैं कि जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, बीच में जो है ग्रीनिच शहर पड़ता है। अब ग्रीनिच से आगे की तरफ जितने भी देश हैं उनका समय कैसे निकालें, और इस ग्रीनिच से पीछे की तरफ जितने भी देश हैं उनका समय कैसे निकालें। ठीक है, ये सब हम लोग पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ चित्र दे रखा है। चित्र संख्या 1 में भारत के सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सिरों के देशांतरीय मान 68 डिग्री पूर्व तथा 97 डिग्री पूर्व को दिखाया गया है। ये देखिए हमारे भारत है, मतलब ये पूरी दुनिया नहीं है। अभी पहले तो हम पूरी दुनिया का पढ़ रहे थे कि पूरी दुनिया का इतना डिग्री का समय कैसे निकालें। ये सिर्फ भारत का भी आपको दिखाया गया है। भारत का चित्र है। भारत के चित्र में 82.5 डिग्री पूरब, 97 डिग्री पूरब और 68 डिग्री पूरब को दर्शाया गया है कि पृथ्वी के इस भाग में 68 डिग्री पूरब पड़ता है। ठीक है, यदि लंदन में कोई मैच 2 बजे अपराह्न में प्रसारित होता है, इन दोनों देशांतरों पर समय की गणना कीजिए। कि देखो हमें क्या करना है, पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, 68 डिग्री पूर्व देशांतर का समय पूछा गया है। हमें बस ये बताना है कि लंदन में अगर कोई मैच 2 बजे चल रहा है तो जो हमारा भारत है उसमें 68 डिग्री पूर्व यानी इस जगह कितना समय बज रहा होगा जब वो ग्रीनिच में 2 बजे मैच चल रहा होगा तब। ठीक है, तो 2 बजे ग्रीनिच में है, 2 बजे मैच चल रहा है ग्रीनिच में, और हमें निकालना है 68 डिग्री पूरब का समय कि अगर ग्रीनिच में 2 बज रहे हैं तो 68 डिग्री पूरब में कितने बज रहे होंगे, ये हमें निकालना है। तो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप निकालेंगे तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 6:32 PM। ठीक है, या तो आप सिर्फ उत्तर ही उत्तर लिख दीजिए, और अगर आपको पूरा समझाना है, पूरा एक्सप्लेन करना है आंसर में, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा आंसर आप कैसे लिखेंगे। ये वाला जो पहला प्रश्न है उसका आंसर आपका ये हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। हमें पता है हमें किसका निकालना है, 68 डिग्री पूरब का समय निकालना है। और यदि हमें पता है कि 1 डिग्री में पृथ्वी जो है 4 मिनट घूमती है, हमें इतना पता है, तो 68 डिग्री में पृथ्वी कितना मिनट घूमेगी। ठीक है, तो ये जो है हमें निकालना है। तो 4 में 68 का गुणा हो जाएगा, गुणा करने पर हमें उत्तर मिल जाएगा 272 मिनट। ठीक है, अब मिनट को हम लोग घंटों में बदल लेते हैं, तो जब आप इसको घंटों में बदलोगे तो ये आ जाएगा 4 घंटे और 32 मिनट। ठीक है ना, तो देखो कैसे आएगा 272 मिनट। इसे घंटे में बदलना आप सभी को आता है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि 60 मिनट हैं। ठीक है, 60 मिनट में कितने घंटा होता है, 1 घंटा होता है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो अब हमें 272 मिनट का निकालना है, तो हम वैसे ही लिखेंगे 272 मिनट में कितने घंटे होंगे। इसके लिए हम 272 और 60 का जो है क्या कर देंगे, इनको विभाजित कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखो जब हम ऐसे लिखेंगे और भाग देंगे तो या तो आप इसको काट कर छोटा कर दो या 60 से डायरेक्ट जो है भाग दे दो। अगर आप 60 से डायरेक्ट भाग देते हो, देखो 7 का पहाड़ा अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप काट भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, जिससे आपको आसानी से पता चल जाए, मैंने ऊपर लिख दिया है। तो 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम 60 चौका निकाल लेते हैं। 64 तक कितने होते हैं, 4 0 सा 0 और 6 चौका कितने हो जाते हैं, 24, तो 240 हो जाएगा। 6 चौका 240। तो पहले हम करते हैं और फिर क्या बचेगा यहाँ पर हमारा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा जो उत्तर आ जाता है ये हमारा भागफल होता है। भागफल हमारा 4 आ गया और हमारा रिमाइंडर जो है शेष कितना बचा, 32 हमारा शेष बच गया। तो जो शेष बच जाता है वो तो ऐसे ही उतर जाता है। 32 बच गया हमारा शेष, तो वो तो जो है मिनट में उतर जाएगा, और ये वाला जो है घंटे में उतर जाएगा। बचा हुआ मिनट में हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला जो है वो घंटे में हो जाएगा। तो उत्तर क्या आया, 4 घंटे और 32 मिनट, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ये सब हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि समय की तुलना गणना कैसे करें, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा आ गया मिनट को हमने घंटों में बदला तो 4 घंटे 32 मिनट।
तो लंदन का समय, लंदन में कितने बज रहे हैं, 2 घंटे 00 मिनट, यानी करेक्ट जो है 2 PM लंदन में बज रहे हैं। ठीक है, 2 बज रहे हैं। और अब हमें समय निकालना था 68 डिग्री पूर्व का, तो 68 डिग्री पूर्व में 4 घंटे 32 मिनट आगे चल रहा होगा, तो हम लंदन के समय में जोड़ देंगे 4 घंटे 32 मिनट को। तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और बाकी 0 और 32 जोड़ेंगे तो 32 ही आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, 6 घंटे 32 मिनट, यानी 6:32 PM, यानी कि 68 डिग्री पूर्व में यही समय हो रहा होगा। सो ये जो है हमने टोटल कैलकुलेशन किया, और इस गणना के बाद हमारा उत्तर फाइनल आ गया 6:32 PM। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से आप 6:32 PM यहाँ शॉर्ट में आंसर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये पूरा कैलकुलेशन जो हमने किया ये भी जो है आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 97 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, यदि ग्रीनिच में 2 बज रहे हैं तो इसको भी निकाल लेते हैं। 8:28 PM हो रहे होंगे, कैसे होंगे इसकी गणना करते हैं हम लोग। ये देखिए इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा, अगर 1 डिग्री में 4 मिनट है तो हमें 97 डिग्री पूर्व का निकालना है, तो 97 डिग्री में कितने होंगे, 4 का गुणा करेंगे 97 में, जिसका उत्तर आ जाएगा 388 मिनट। अब मिनट को आप घंटे में बदलिए तो 6 घंटे 28 मिनट में ये बदल जाएगा, 6 घंटे 28 मिनट। तो लंदन का समय है 2 घंटे, 6 घंटे उसमें जोड़ दो, 6 घंटे और 28 मिनट, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 8 घंटे 28 मिनट। ठीक है, तो यानी 8:28 PM जो है हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो 8:28 बज रहे होंगे 97 डिग्री पूर्व में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पूरा आप लोग आंसर लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 का। इसका आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, अब चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो अब यहाँ पर पूछा है, यानी ये वाला जो है यहाँ पर इसमें पूछा है आपका कि इधर कितना समय होगा। तो देखते हैं कितना होगा, 82 डिग्री और 30 ये है ना, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि 82 डिग्री तो पूरा ही है, और 30 यानी आधा, 30 का मतलब आधा हो गया, 30 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी इसका मतलब जो है वो ये भी हो सकता है, इसको हम लोग 82 डिग्री और आधा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम करते हैं इसका कैलकुलेशन कि इधर कितना समय हो रहा होगा, यदि ग्रीनिच में कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 82 डिग्री और आधे 82 डिग्री और आधा, इसमें कितना बज रहे होंगे, कितना डिग्री वो घूमेगी पृथ्वी। तो इसके लिए 82 में 4 का गुणा कर देंगे, और ये जो आधा था उसमें भी 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 82 में 4 का गुणा किया तो आ गया 328 मिनट, और इसमें किया तो आ गया 2 मिनट। ठीक है, अब 328 और 2 इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि हमने तोड़ लिया था 82 डिग्री और आधा हमने तोड़ लिया था। 82 में भी 4 का गुणा किया और आधे में भी 4 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसका जो है हल आ गया 328, और इसका हल आ गया 2 मिनट। ठीक है, कैसे आया देखो, 1/2 में 4 का गुणा हो रहा है 1/2 में, तो कैसे होगा, 4 एकम 4, तो ये बन गया। उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 में बदल गया। ठीक है, तो 2 मिनट, और इसको हल करेंगे तो आपका 328 मिनट उत्तर आ जाएगा। 328 और 2 मिनट को जोड़ लेते हैं, ये हमारा बन गया 330 मिनट। 330 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो आपका 5 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है, और 5 लंदन का समय है 2 घंटे, उसमें आप 5 घंटे 30 मिनट जोड़ दीजिए तो आपका 7 घंटे 30 मिनट उत्तर आ जाएगा, यानी शाम के 7:30 बज रहे होंगे 82.5 डिग्री पर। ठीक है, शाम के 7:30। तो इस तरीके से पूरा आप लोग हल करेंगे। ठीक है, ये किसका उत्तर हो जाएगा, इस वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या पूछा गया है, हमने तीनों प्रश्नों को हल कर दिया। आगे है अलग अलग यमयोक्तर पर अलग अलग समय होता है। आपको पता है इस तरह एक देश में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय होता है। देखो हमारे देश पर ही अलग अलग यमयोक्तर बने हुए हैं। हमारे देश में हम मान लेते हैं अलग अलग यमयोक्तर हैं। हमने देखा 68 डिग्री पूर्व में तो 6:32 बज रहे हैं, 97 डिग्री पूर्व में 8:28 हो रहे हैं, जबकि ये जो बीच वाला है 82.5 डिग्री पूर्व, इसमें जो है 7:30 हो रहे हैं। तो आप देख ही लीजिए कि हमारे देश में भी हर यमयोक्तर पे अलग अलग समय हो रहा है। यहाँ पर 6 बज रहे हैं, यहाँ पर 8 बज रहे हैं, यहाँ पर 7 बज रहे हैं। तो हमारे देश में भी अलग अलग समय है। पूरे देश के लिए एक समय लागू करना ज़रूरी होता है।
उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए एक समय सारणी बनाना कठिन होगा, क्योंकि अगर भारत में ही एक देश में ही अलग अलग समय होगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। तो बस आपको बस इस वर्कशीट में यही समझाया गया है कि हमारा जो भारत है, एक देश में भी अंतर होता है, एक देश में भी अलग अलग देशांतर हैं और अलग अलग देशांतरों पर जो समय है वो अलग अलग ही चल रहा होता है। यहाँ पर आपको बता भी रखा है कि अगर हम उदाहरण लें तो भारत में जो गुजरात है उसके द्वारका में तथा असम का डिब्रूगढ़ जो शहर है, इन दोनों में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो अब बताइए एक ही पूरा देश में कितना अंतर है। तो इसलिए क्या बना गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमयुक्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय माना जाता है। इसलिए ये जो बीच में देश के एकदम बीचों बीच ये जो यमयुक्तर गुजर रहा है ना 82.5 डिग्री पूर्व पर, इस यमयुक्तर पर जितना समय हो रहा होगा, इस यमयुक्तर पर जितना समय हो रहा होगा वो ही पूरे देश का समय माना जाता है। ठीक है ना। क्यों माना जाता है, क्योंकि अलग अलग समय हो जाएगा, देश में हर स्थान का अलग अलग समय ही रहता है। अगर अलग अलग समय अगर हो जाएगा तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि अभी आपको बताया कि रेलगाड़ियों का हम लोग एक समय सारणी बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो है इस यमयुक्तर का 82 और 30 मिनट वाले यमयुक्तर का जो समय है वो ही पूरे देश का समय मान लिया जाता है। इससे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमयुक्तर माना जाता है। तो हमारे देश का मानक समय कितना है, जो कि मानकीय यमयुक्तर पर हो रहा होगा। तो मानकीय यमयुक्तर है 82.5 डिग्री पूर्व की। इस यमयुक्तर पर जितना समय हो रहा होगा वो ही हमारे पूरे देश का समय माना जाएगा। ठीक है, मानक समय माना जाएगा। ठीक है ना। तो आज की वर्कशीट में इतना ही है, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो इस वर्कशीट में हमने ये सीखा कि इस मानक यमयुक्तर पर जितना समय होता है वो ही हमारे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, वरना हमारे देश के हर स्थान का समय अलग अलग है। तो आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। धन्यवाद।